हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपाली की किचन। और अगर हम आगरा में रह रहे हैं और आगरा में रहकर हमने बेड़ई और आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई तो क्या बनाया और क्या खाया, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है गेहूं का और 1 कटोरी इसमें सूजी डाली है। ये नॉर्मल वाली सूजी है जो हम हलवे के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए है। अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इससे हमारी जो बेड़मी पूड़ी हैं वो खस्ता बनेंगी। और अच्छे सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। आप ऑयल की जगह यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे तो इस तरीके से हम जब इसका लड्डू बनाएंगे तो वो बंध जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर मोमन ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को लगा लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी भी है तो वो भी थोड़ा पानी सोख करती है। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को तैयार कर लेंगे। बेसिकली इसका आटा हमें पूड़ी के जैसा ही लगाना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, जिससे कि हमारी जो बेड़मी है वो अच्छे से बन जाएं। अब हमारा आटा अच्छे से लग चुका है तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर। और हमें इसे कपड़े से नहीं रख के रखना है, हम इसे ढक्कन से ढककर रखेंगे इसे जब तक आटा रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कटोरी उड़द दाल ली है। मैंने दाल को भिगोया नहीं है, सिर्फ टॉवल से इसको अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लिया है। अब इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो उड़द दाल की जगह मूंग दाल भी ले सकते हैं या दोनों दालों को हाफ हाफ मिला सकते हैं। अब हमारी दाल पिस चुकी है और मैंने इसे दरदरा ही पीसा है। अब गैस के ऊपर हम पैन रखेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर हींग और जीरा डाल देंगे। अब जीरा चटक जाएगा तो इसके अंदर हम सौंफ डालेंगे, मैंने कुटी सौंफ का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर अपनी दाल को डाल देंगे जो हमने पीस के रखी थी। अब दाल को हम तेल के साथ अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। हमारी दाल भुन चुकी है तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसमें हम सौंफ डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाते हुए इसे भून लेंगे। हमें मसालों के साथ भी दाल को भूनना है 1 मिनट के लिए। अब ये अच्छे से भुन चुकी है तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और हमें इस समय अपनी जो गैस है उसको मीडियम कर लेना है, ना लो रखना है ना बहुत ज़्यादा हाई करना है। और हमें इसको इसी तरीके से अच्छे से पानी डालकर भूनते जाना है, लेकिन दाल के अंदर हमें पानी नहीं रखना है, बस दाल को हल्का सा गीला रखना है। तो हमें अभी दाल को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन वो शूट करना मैं भूल गई थी, वो शूट नहीं हो पाया है। अब हमारी दाल अच्छे से जो है मिल चुकी है। हमें इसे इसी तरीके से दबाते हुए भूनना है दाल को। हमारी दाल भून चुकी है तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक हमारी दाल भी ठंडी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 kg आलू लिए हैं, ये आलूओं को मैंने उबाल लिया था। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, लाल मिर्ची ली है। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम सौंफ ज़रूर ऐड करेंगे, सौंफ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अपने जो मसाला है उसे भीगने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। आप मसाले को इस तरीके से भिगो के रखेंगे तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल हलवाई के तरीके से बनेगी और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, सारे मसाले जब तक फूल जाते हैं। अब हम मसाले को एक साइड में रख देते हैं जब तक हम अपने आलूओं को जो है फोड़ लेते हैं। हमें आलू को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़े मोटे चंक्स रखने हैं। जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तब हम उस समय से और मसल लेंगे। अब कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर, इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हलवाई मोस्टली इसे आयरन की कढ़ाई में बनाते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसके अंदर हींग और जीरा डाल देंगे। अब हमारा जीरा भी चटक चुका है तो इसके अंदर हम 2 से 3 साबुत लाल मिर्ची डालेंगे और जो मसाला हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे। अब मसाले को हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना होने लगे। अब और मसाले को हमें छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा। इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम भून लेंगे। अब हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है और इसके चारों तरफ तेल भी सेपरेट हो गया है तो इसके अंदर हम अपने आलूओं को डाल देंगे।
आलू को मसाले के साथ हम मिला लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। जब सब्ज़ी पकती है तो ये सारा पानी जो है वो सूख जाता है और सब्ज़ी गाढ़ी ही बनकर तैयार होती है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और जो हमें थोड़े से आलू बड़े दिख रहे होंगे वो हम इस तरीके से स्पैचुले की हेल्प से फोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। हमने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया था। गरम मसाला ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को मिला देंगे। गरम मसाले को आप इसी समय डालें, जब सब्ज़ी पकती है तो गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम सब्ज़ी को ढक कर रख देंगे पकने के लिए। सब्ज़ी को हमने लो टू मीडियम गैस पर पकाया है। यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए। तो अब हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को अच्छे से हम मसल लेंगे एक बार और। तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम इसके पेड़े काट लेंगे। आप जितनी बड़ी बेड़े बनाएंगे आप उस हिसाब से पेड़े काटेंगे। मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े पेड़े काटे हैं। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे पेड़े भी काट सकते हैं। अब हम इस तरीके से हाथों से कटोरी की शेप देंगे पेड़े को और इसके अंदर अपनी स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग को अच्छे से हम सील कर देंगे। हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से पैक करना है जिससे कि ये खुले नहीं। मैं इसी तरीके से आपको एक और दिखा देती हूँ जिससे कि आपको भरने में और बनाने में आसानी हो। हमें हाथों की हेल्प से ये इस तरीके से बनानी है। इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से बन जाती है। हमें इसे भी अच्छे से पैक कर देंगे। हम इसी तरीके से सारी अपनी जो पेड़े हैं उनमें स्टफिंग भर लेंगे। अब मेरे सारे जो पेड़े हैं वो रेडी हो गए हैं तो हम इन्हें बेल लेते हैं। हमें इन्हें पूड़ी के बराबर का ही बेलना है। आगरा की फेमस बेड़मी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही फेमस है, तो आप भी ज़रूर बनाइए इन्हें। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। अब मैंने अपनी सारी बेड़मी पूड़ियों को बेल लिया है। अब हम चलिए इसमें सेक लेते हैं। तो पहले हम ऑयल चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा हो गया है तो इनके अंदर हम अपनी बेड़ई को डाल देते हैं और यहाँ पर हमें स्लो आंच पर ही सेकनी है इन्हें, बहुत हाई फ्लेम पर या मीडियम पर नहीं सेकनी है। जब ये एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाएंगी तो हम इन्हें पलट देंगे और हमें इन्हें जब तक सेकना है जब तक हमारी बेड़मी का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना आ जाए, जैसे हलवाइयों की होती हैं, मार्केट से लाते हैं हम। इन्हें सिकने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं क्योंकि इन्हें हम लो टू मीडियम पर सेकते हैं और स्टार्टिंग में हमें इन्हें स्लो आंच पर सेकना होता है। अब हमारी बेड़मी सिक चुकी हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बार बेच डाल देंगे। ये भी हमारा सिक चुका है। तो हमारी सारी बेड़ी जो है वो सिक कर तैयार हो गई हैं और फूली फूली बेड़ी हमारी रेडी हैं। तो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।